लोकसभा की अध्यक्षा और हम सबों के मार्गदर्शक आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, हम लोगों के साथी नेता और भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ बाबू, मेरे बड़े भाई और समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता और जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गांव गरीब और किसान का आज लोकार्पण हो रहा है। आदरणीय मुकुंदेव भाई, यहाँ हमारे सभी सांसदगण, मल्होत्रा जी का नाम लिया, सुनील शास्त्री जी हैं, हनुमंतप्पा जी हैं, रामचंद्र पासवान सांसद हैं, सारे के सारे सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सभी हमारे विद्वान साथीगण, मीडिया के सभी साथियों, माताओं, बहनों और भाइयों, आज हमने अभी तक किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं किताब पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि हुकुमदेव भाई अपने आप में एक किताब हैं और ये किताब वो है जो पार्लियामेंट में जो है इन्होंने वक्तव्य के रूप में संकलित करने का काम किया है। हुकुमदेव भाई से हमारा आज का परिचय नहीं है और सचमुच कहें तो ये लोग थे को हुकुमदेव भाई जैसे लोग थे, कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी जैसे लोग थे और डॉक्टर लोहिया तो सबसे ऊपर में थे ही, जिनके कारण से हम राजनीति में आए और सोशलिस्ट मूवमेंट में आए। मेरा 1968 में डीएसपी में हो गया था, सिलेक्शन हो गया था और 1969 में चुनाव हो रहा था बिहार का, और बिहार के चुनाव के समय में सब लोगों ने जिद किया कि आप खड़ा हो जाइए। तो मैं जो है कुछ संजोग ऐसा हुआ, बाबूजी हमारे खिलाफ में थे कि डीएसपी का नौकरी छोड़ करके और कहाँ ये जा कर के, क्या हो गया माइक का, कहाँ जा कर के ये सोशलिस्ट पार्टी में जो है जेल जाने वाली पार्टी में चला गया है। लेकिन कुछ संजोग ऐसा हुआ कि खड़ा हो गए तो हमने समाजवादी पार्टी को सिर्फ जो समाज, उसमें मैं ईमानदारी की बात है कि मुझको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वगैरह में विश्वास नहीं था, क्योंकि हम लोग जिस परिवार से आते थे, जो जुल्म अत्याचार गांव में देखते थे, तो उनको लगता था कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक ढकोसला है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है चुनाव में लड़ गए, लड़ने के बाद जीत गए और जीतने के बाद जो है आने के बाद हुकुमदेव भाई के संबंध में मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं नया आया था, कर्पूरी जी ने हमको देखा नहीं था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी उस समय में थी, बरगद छाप था, सिर्फ आइडियोलॉजी के आधार पर जो है मैं चला आया था। और जब मैं आया, जीत करके आया, तो नेता का चुनाव हो रहा था। तो जब नेता का चुनाव हो रहा था तो उस नेता के चुनाव में जो है नाम आया कि किसको नेता बनाया जाए। तो हमारे यहाँ से दो आदमी का नाम आया, रामानंद तिवारी जी का और श्री कृष्ण सिंह जी का। तो हुकुमदेव भाई वहाँ बैठे हुए थे। तो हुकुमदेव भाई ने कहा कि भाई ये पार्टी पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है, दलितों की पार्टी मानी जाती है, इसमें कोई पिछड़ा या दलित क्यों नहीं जो है, नहीं हमने उस मामला को उठाया कि क्यों नहीं हो रहा है। हुकुमदेव भाई ने कहा कि सही बात है। फिर वहाँ एक से एक लोग थे, वो अपने क्या कहते हैं कि राम अवधेश यादव थे, अपने वो क्या नाम है उनका, पीरों के थे, गांधी जो थे, राम इकबाल सिंह यादव थे, ईश्वरी देवी थी, ईश्वरी दास, भगवती देवी, रामविलास मिश्रा, सारे के सारे लोग। तीन लोगों ने कहा दिया कि ठीक है, तो कोई नहीं खड़ा होता, हम रामविलास पासवान का नाम पर पूछ करते हैं। अब उसके बाद हम फेर में पड़ गए कि अभी तो हम आए ही हैं, राजनीति का कौफा भी नहीं जानते हैं और नेता के लिए इन्होंने खड़ा कर दिया है। फिर उपेंद्र नाथ वर्मा जी थे, तो उन्होंने कहा दिया कि नहीं, नाम प्रपोज हो गया है, वोटिंग होगा। खैर 11 वोट हम लोगों को मिला
और उसके बाद जो है फिर हम लोग आंदोलन में जुड़ गए। जितना बार एमएलए रहे और एमपी रहे, हुकुमदेव भाई का तो हमसे ज़्यादा ही होगा, लेकिन 40 बार से तो कम हम भी जेल नहीं गए। हर 9 अगस्त को हम जेल जाने का काम करते थे और लड़ते रहते थे, गरीब के लिए लड़ते रहते थे। और जो सबसे बड़ी बात थी, जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का जो विचारधारा था उस समय में, वो बिल्कुल गरीब का था। आर्थिक 2 तरह की धाराएं चल रही थी। एक लेफ्ट पार्टी के लोग थे जो सिर्फ कहते थे कि आर्थिक परिवर्तन हो जाएगा तो सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी जिसके लोहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिसके नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। वो कहते थे कि सिर्फ आर्थिक परिवर्तन से ही काम नहीं चलेगा, आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ जो सामाजिक परिवर्तन है, जो जातिगत विषमता है, उसको भी साथ साथ दूर करने की आवश्यकता है। और इसलिए हम लोग नारा लगाते थे। हुकुमदेव भाई को शायद याद होगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी राजनाथ बाबू, और उस संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में हम लोग नारा लगाते थे कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात, ऊंची जात का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान, करखनिया दामों का कीमत आने खर्च से ड्योढ़ा हो, अन्न की दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो, महंगाई को जो नहीं रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये सारा का सारा नारा कि पूरा का पूरा हमारा जो विदेश नीति था कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हमारा तीनों एक ही है, कैसे इससे संबंध क्या करते हैं कि सुधारा जाए। महिलाओं के संबंध में हम लोगों का था हमेशा कि औरत मर्द में झगड़ा हो तो हमेशा औरत का साथ देना चाहिए, चूँकि 1000 मर्द जो है वो औरत के ऊपर में अत्याचार करता है, लेकिन कभी कभी एक आध औरत भी जो है गुस्सा में आकर के थप्पड़ ऊपर चला देती है। इसलिए जो है साथ देना चाहिए। और जो है अमीर गरीब में झगड़ा हो तो हमेशा गरीब का साथ देना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट का जो मामला है, राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद पार्टी का हित होना चाहिए, उसके बाद क्या कहते हैं कि व्यक्ति का हित होना चाहिए। ये सारा का सारा जो है हम लोगों को जो है हम लोग करते थे, क्लास लेते थे, अध्ययन के रूप में करते थे। और एक जो है दिमाग में जो है क्या कहते हैं कि जो गांव गरीब किसान की बात करते हैं, कभी उस समय में हम लोगों ने जात पात को नहीं देखा था। लड़ते थे हम गरीब के लिए, दलित के लिए लड़ते थे, पिछड़ों के लिए लड़ते थे। मंडल कमीशन के समय में हमारे पास में कल्याण मंत्रालय था और उस समय में कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 6 मंत्रालय था। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड्स, माइनॉरिटीज, वोमेन, चिल्ड्रेन, विकलांग, ये सब था। महिलाओं के लिए क्या कहते हैं जो बनाया कमीशन, जो पावर दिया गया, हम थे उसमें मिनिस्टर थे, या मंडल कमीशन लागू हुआ। हमको उससे कोई दलित वर्ग में पैदा लिए थे, उससे कोई फायदा नहीं था, लेकिन उसके मंडल कमीशन क्या कहते हैं कि हमने लागू करने काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत पार्टी नाम लेकर के घूमते रहती है, लेकिन पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनका तस्वीर नहीं था, वहाँ तस्वीर लगाया, उनके जन्मदिन पर छुट्टी की घोषणा किया, उनको भारत रत्न दिया, अम्बेडकर फाउंडेशन बनाया। ये सारा का सारा क्या कहते हैं काम किया, लेकिन कहीं जातिगत वो नहीं। और हमको इस बात का गर्व है कि हम लोगों के नेता जहाँ डॉक्टर लोहिया थे, वहीं हम लोगों के नेता मधुलमीय थे जो जाति के ब्राह्मण थे, राजनारायण जी थे जो जाति के भूमिहार थे, रामन क्या कहते हैं कि एस.एम. जोशी थे, मधु दंडवते थे, प्रमिला दंडवते थी, मृणाल गोरे थे। ये सारे के सारे लोग ऊंची जाति में पैदा दिए थे, लेकिन इन सारे लोगों ने जो है हम लोगों को जो है कैसे क्या कहते हैं कि सामाजिक समरसता के साथ साथ कैसे गरीब की लड़ाई लड़ी जाए, कैसे दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ी जाए, उसको उन्होंने बताने का काम किया था। डॉक्टर लोहिया से महान चिंतक, हमको एक महान चिंतक थे। डॉक्टर लोहिया ने हुल ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास चक्र में लिखा कि ऊंची जाति के हाथ से सत्ता जब जाएगा तो पिछड़ी जाति के हाथ में जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछड़ी जाति में से यादव, कुर्मी जो बहुसंख्यक जाति है उनके हाथ में जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ऊंची जाति से पिछड़ी जाति के हाथ में सत्ता जाएगा
लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों ने भी अपने से कमजोर वर्ग के साथ में, छोटी जाति के साथ में वही व्यवहार किया जो ऊंची जाति के लोग करते हैं। तो इतिहास का चक्र है कि छोटी जाति का आदमी ऊंची जाति के साथ में जाकर के हाथ मिलाने का काम करेगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोग एक आइडियोलॉजी का लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी घुमदेव भाई कह रहे थे, दो तरह का भारत है, एक अमीर भारत है, एक गरीब भारत है। आज जो जूता बनाता है उसके बेटे के पाँव में हवाई चप्पल नहीं है, जो कपड़ा बनाता है उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जो महल बनाता है उसके रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, जो सबकी गंदगी साफ करता है वो सबसे गंदा बस्ती में रहता है, जो सबको अनाज खिलाता है उसका बेटा भूखे पेट सो जाता है। चले जाइए बिहार में, उत्तर प्रदेश में गरीब का बेटा दवा के बगैर मर जाता है, दूध के लिए चिल्लाते रहता है। रात में जब आता है माँ से कहता है कि माँ रोटी दो, माँ के पास में सूखी रोटी नहीं रहती है कि बच्चा खाने के लिए सूखी रोटी दे सके। 3 साल 4 साल का बच्चा जब भूख से रोने लगता है, कहता है कि माँ पेट जल रहा है, कुछ तो रोटी दे दो। माँ कहती है बेटा सो जाओ, कल सवेरे तुमको रोटी मिलेगा। उसके बाद भी बच्चा जब रोना बंद नहीं करता है तो माँ उसको थप्पड़ मार देती है, बच्चा रोते हुए जाके सो जाता है। सवेरे में जब उठता है तो तुतली आवाज़ में पूछता है कि माँ हमने तो रात में रोटी मांगा था, तुमने थप्पड़ क्यों मारा था? माँ के पास में कोई जवाब नहीं रहता है। हम उस घर में दिया जलाने के लिए चले हैं। इसलिए साथियों, जो अमीरी का कैलाश, गरीबी का पताल है, जब तक वो नहीं भरेगा तब तक समस्या का निदान नहीं होगा। और आज हमें इस बात का गर्व है, हमारे बीच में राजनाथ बाबू हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि आज से नहीं, जिस समय में चीफ मिनिस्टर थे उस समय में जब हम लोग क्या कहते हैं कि थे एनडीए में मिले थे, उस समय में इनके कार्यशैली को हम लोगों ने देखने का काम किया। सुमित्रा महाजन जी हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, एक सक्षम और उसके बाद क्या कहते हैं कि जो एक होता है बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ, वो क्या कहते हैं स्पीकर के रूप में काम कर रही हैं। आज क्या कहते हैं देश विदेश में जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। पहले प्रधानमंत्री जाते थे, 5वां पेज 6वां पेज में फोटो आता था। आज लाखों की संख्या में जो है इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, रूस हो, कहीं हो, नौ उमर पड़ रहा है। बगल का हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ क्या कहते हैं कि हमारा क्या कहते हैं देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। इसलिए साथियों, हम आग्रह करेंगे, हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने कहा कि हम पावर टू द पुअर, गरीब का राज कायम करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार में हम लोगों का पूरा विश्वास रहेगा कि जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़ा हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे अक़लियत के लोग हों, चाहे महिला हों, चाहे ऊंची जाति के गरीब लोग हैं, इनके ऊपर में सबसे ज़्यादा हम ध्यान देने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो गांव गरीब और किसान की बात हुकुमदेव भाई ने लिखा है या भाषण दिया है, मैं इनको जानता हूं अच्छी तरीके से कि सपना में भी जो है जब ये सपनाते होंगे, यही गरीब का सपना सपनाने का काम करते होंगे। जो भी जितना भी समय है, जो भी जीवन, इस देश में कोई जिंदा रहने के लिए नहीं आया है, न कोई रहा है, न कोई रहेगा, न राजा रहा है, न रानी रहेगी। ये मिट्टी है, मिट्टी कहानी कहेगी। एक दिन सबको जाना है, लेकिन जो जैसा करता है वैसा नाम याद रहता है। और हमको पूरा का विश्वास है कि हुकुमदेव भाई का जो किताब है वो गरीबों के लिए, हम नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और देश को विकास के पथ पर जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको बराबरी का रास्ता दे करके, समान रास्ता दे करके आगे बढ़ाने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं भाई हुकुमदेव जी को और इनके प्रकाशक जो हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो है बहुत बड़ा काम किया है। उनके भाषण को आपने जो है लिपिबद्ध करने का काम किया है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।